Hello everyone, this video is for the students of CA Final Old course who are now stepping into the new course. I am sure that students who have decided to give the May 22 exams under the new course already would be aware about the fact कि Group 1 में चारों पेपर में अगर कोई पेपर है जो पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो चुका है, which is changed completely, it is financial reporting. Old course financial reporting, consolidation, corporate restructuring, valuation, value added statement, HRA, none of these particular topics of the old course have any relevance in the new course. क्योंकि न्यू कोर्स में कंसोलिडेशन, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन, ये सब इवन शेयर बेस्ड पेमेंट होता है एज पर इंड AS, विच इज प्रिंसिपली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच विद द ओल्ड कोर्स और विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आप इंड AS के अंतर्गत ही पढ़ते थे, वो टॉपिक फाइनल के टॉपिक से सिमिलर है, बट उसकी सिमिलैरिटी रेट भी 25% है, बिकॉज न्यू कोर्स में उसका कंटेंट के कंपैरिजन में ओल्ड कोर्स इज जस्ट 25% ऑफ द कंटेंट. ऑल इन ऑल, आउट ऑफ योर टोटल 100% ऑफ सिलेबस, आई कुड से पॉसिबली जस्ट 10% ऑफ द सिलेबस हैज सिमिलैरिटी, else 90% is different. More than that, the approach is altogether different. बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही इंड AS में AS के कंपैरिजन में अलग होता है. शेयर कैपिटल और इक्विटी हेडिंग में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप सोचते हैं कि किसी प्रकार के कोई एक ऐसे कोर्स से आप ओल्ड टू न्यू में कुछ जगह बैंडेड लगा के रफू कर किसी तरह से जुगाड़ जमा लेंगे, तो सब रफू चक्कर होगा. सही अप्रोच दोस्तों ये होगी कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 1 ऑफ द न्यू सिलेबस को अपने आप में प्रिंसिपली एज अ न्यू पेपर देखकर डे 1 से तैयार करें. यू विल लव द सब्जेक्ट, यू विल गेट ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. और ओल्ड कोर्स में अगर आपकी कहीं कोई लूज एंड्स भी थी जो हो सकती है पॉसिबली, वो सब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्क्रैच से पढ़ने से खत्म हो जाएंगे. पर सर हमारे पास इतना समय थोड़े ना है, अब कितना कम समय हमारे पास तैयार करने के लिए, 4 पेपर हैं, 8 पेपर हैं. डू यू सजेस्ट कि आपकी रेगुलर बैच हम कवर करें, विच इज लाइक 100+ लेक्चर्स, जिसमें वी विल हैव टू स्पेंड सो मेनी आवर्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ये बात जरूर है कि वो बैच करेंगे तो उसमें स्टडी मटेरियल का, RTP, MTP का एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो जाएगा, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. बट देन वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम. Then I would say you can go with the faster batch. पर सर फास्टर में वही तो दिक्कत है, स्क्रैच से थोड़े ना शुरू होगा. दोस्तों यही खुशी की बात है कि जो फास्टर बैच FR की हमने 2020-21 सितंबर में रिकॉर्ड करी है, that particular batch is relevant for 2022, and the greatest news of that batch is that even somebody studying for the first time FR can study from it. हमारा उससे भी एक कम ड्यूरेशन का 70 आवर का एक लेक्चर है, या एक प्रोडक्ट या एक बैच है, जिसे हम FR पावर कहते हैं, विच इज मेंट फॉर स्टूडेंट हु ऑलरेडी स्टडीड FR अर्लियर अंडर इंड AS. बट आप लोगों के लिए FR फास्टर बैच इज ऑल्सो सूटेबल. FR फास्टर बैच में everything is covered from the basic, it's just that the speed is a little faster. B, we do not spend time on writing, जिसमें रेगुलर में हम बकायदा स्टूडेंट की पूरी कॉपी बनवाते हैं, वो मैं भी साथ साथ में बनाता हूं. और मैं जो नोट पैड पे अपने डिजिटल नोट्स क्रिएट करता हूं, उन सारे डिजिटल नोट्स को कंपाइल करके, फॉर्मेट करके, उसकी एक पूरी किताब प्रिंट आउट निकाल के पूरी की पूरी उस डिजिटल नोट्स की ऐसी किताब शेयर कर दी जाती है फास्टर के स्टूडेंट्स के साथ एडवांस में. तो यू सेव टाइम ऑन राइटिंग एंड यू कैन बेसिकली हैव इट इन फ्रंट, और आप बढ़िया कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेप्ट पे करके लेक्चर्स में वो नोट्स देख सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जब आएंगे तब आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेंगे.
ये बैच पूरी डिजाइन ही इस लॉजिक से करी है कि 1 कॉन्सेप्ट सारे स्क्रैच से कवर हो, 2 समय हम लिखने पे बचा सकें, एंड 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में हो सके। पर सर जितने रेगुलर में क्वेश्चन होते हैं उतने फास्टर में थोड़ा ना होते होंगे, ऑब्वियस सी बातें नहीं होते। बट अगर मैं कहूं तो आई कैन से 20% क्वेश्चंस आर डन इन द क्लास, विच मीन्स दैट जो मास्टर टाइप क्वेश्चन है जिसमें मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, या जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम है, वैसे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व या डिस्कस किए जाते हैं। पर सबसे बेहतरीन बात आप लोगों के लिए इसमें यह है कि रेगुलर की जो क्वेश्चन बैंक है, जिसे हम स्ट्राइकर 4.0 एडिशन 2 कहते हैं आज, वो सेम क्वेश्चन बैंक फास्टर के स्टूडेंट्स को दी जाती है। क्योंकि फास्टर का स्टूडेंट हमेशा ये चाहता है कि भले ही मेरा क्लास में टाइम कम हो, पर मेरे पास मटेरियल ऐसा आना चाहिए जिससे कि मेरी A to Z सारी की सारी चीजें प्रॉपरली कवर हो जाए और मुझे कहीं कोई और स्टडी मटेरियल ICI का या कोई क्वेश्चन बैंक रेफर ना करना पड़े। So you will get the regular batch striker in it. Daily basis we solve certain questions and I give you कि अब जो कॉन्सेप्ट हमने किए उसके बेसिस पे यहां से यहां तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी किताब में दिए हुए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर टाइप के क्वेश्चन जो वहां सॉल्व नहीं है वो बोर्ड नोट्स में सॉल्व है जिसके प्रिंट आपको दिए हुए हैं। तो यू वोंट हैव एनी क्वेश्चन विच यू डोंट हैव एन आंसर टू, एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन एंड यू कैन सेव योर टाइम। यही नहीं, May 22 के लिए एक हमने सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाया है जिसमें December 21 एग्जाम, उसके RTPs MTPs को इनकॉर्पोरेट करके उसके एक एक क्वेश्चन का एक क्विक डिस्कशन करके उसका वीडियो बना के रेडी कर दिया है, और वो आपको एडिशनली शेयर किया जाएगा। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इस अप्रोच से अगर FR को अप्रोच करेंगे तो आप समय बचा पाएंगे। अदरवाइज होगा यही कि शॉर्टकट लेने में रास्ता भटक के ना कॉन्फिडेंस आएगा ना मंजिल मिलेगी, फिर आपके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि आप दोबारा स्टार्ट लाइन से आके स्क्वायर जीरो से शुरुआत करके एक प्रॉपर तरीके से अपनी रास्ते को सफलतापूर्वक पूरा करके मंजिल तक पहुंचे। एंड जो ओल्ड कोर्स में कहीं किसी प्रकार के कोई गैप किसी कारण से रह गए थे, हम न्यू कोर्स का आगाज और शुरुआत भी उसी तरह से करेंगे। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड FR में यू शुड टेक द फास्टर बैच इफ यू आर प्लानिंग टू टेक आवर लेक्चर्स। हाउएवर स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक द रेगुलर बैच, आई वुड से रेगुलर बैच अगर आपने कर दी तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए FR इंडेज दिमाग में फिट हो गए, आप बस रिवाइज करने की बात है। नंबर 2, आपको क्वेश्चन आंसर सारे क्लास में सॉल्व होने हैं। आप समय बचाने के लिए रेगुलर लेके पूरे बोर्ड नोट्स का प्रिंट आउट अलग से आप खुद निकाल के रख लीजिए, और वहां पे लिखने का समय बचा लो, पर राइटिंग पे समय ना बचाए। उससे फायदा ये है कि सारे क्वेश्चन क्लास के साथ साथ हो जाएंगे, आप थोड़ा ज्यादा स्पीड में देख पाओगे। हालांकि फास्टर जितने टाइम में तो सब कवर नहीं होगा, टाइम उससे हो सकता है 50% ज्यादा लगे, बट ये बात जरूर है कि रेगुलर बैच करने के बाद देन यू हैव नो पेज और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट विच इज अंडर। फास्टर में कुछ बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो आज तक कभी एग्जाम में आए नहीं और अगले 1-2 साल तक उम्मीद भी नहीं है इंस्टीट्यूट पूछेगा, जो बहुत टफ और टिपिकल है, बट है मौजूद इंडेस में, पर पूछे नहीं जाते हैं। ऐसे कुछ जगह 5% ऐसे एरियाज हैं जो रेगुलर में कवर होते हैं और फास्टर में नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज वेदर इट इज रेगुलर और फास्टर, योर मटेरियल इन टर्म्स ऑफ द बुक्स रिमेन द सेम। आपको दोनों में ब्रह्मास्त्र मिलेगी, विच इज a Mayavi book, which is a self-study faculty-made, hand-written kind of style of notebook, which has all the concepts relating to all the larger chapters of consolidation, amalgamation, corporate restructuring, जिसे business combination कहते हैं, share-based payment, schedule 3, which basically covers preparation of your financial statements and stuff like that. And then you have drone charts for all the other standards, जो आपके AS टाइप के छोटे चैप्टर्स होते थे या इंडेज होते हैं, उसके ऊपर पूरे ड्रोन चार्ट है, और रेगुलर बैच के आपके पास स्ट्राइकर है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिसाइड how should you approach FR, what batch would be perfect for you, what material you will get, and last but not the least, ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वी हैव क्रिएटेड अ 25% स्कॉलरशिप फॉर अ लिमिटेड टाइम। दैट मीन्स जो भी उसकी एज सच फास्ट की वेबसाइट पर आपको जो भी उसकी प्राइस दिख रही है उस पर 25% कम आपकी प्राइस होगी। आपको कुछ प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन देना होगा टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसके लिए आप फास्ट स्टूडेंट केयर के नंबर जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिए हैं वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू न्यू कोर्स। और हल्ला बोलेंगे इस नए कोर्स में हम, एंड वील कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। हम कुछ ऐसा करेंगे दोस्तों कि जब हमारा फाइनल का न्यू कोर्स का रिजल्ट आएगा और जब फिर हम कैंपस इंटरव्यू में बैठेंगे और जब वो जॉब हम बैक करेंगे या हमारे करियर में आगे का अगला पड़ाव हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि हो सकता है कुछ समय के लिए हमारी गाड़ी पीछे हो गई थी या रुक गई थी, बट व्हाट मैटर्स इज अल्टीमेटली हु विंस द रेस। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ओवरटेक। इस उम्मीद के साथ चलिए न्यू कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू।